नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको Realme 7 की सभी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि वो सेटिंग किस काम आती हैं, क्या कर सकते हैं हम उसकी सारी सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं Realme 7 की सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद मैं आपको यहाँ से सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर ऐसे आपको सेटिंग के बारे में एक एक करके बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये रियलमी लैब में क्या होता है। रियलमी लैब में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्लीप कैप्सूल। जैसे ही आप स्लीप कैप्सूल पे क्लिक करेंगे, इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। काम इसका ये होता है, अगर आपने इसे ऑन कर दिया, यहाँ पर लिखा है PM11 और AM2, तो आपको अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपका क्या होगा, रात में 11 बजे आपका फ़ोन स्लीप हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन होगा। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं वो ऑन नहीं होगा। 2 बजे अगर आपने सेट कर दी तो 2 बजे ऑटोमेटिक ही ऑन होगा। आप कितना भी इसे ऑन करना चाहें लेकिन ऑन नहीं होगा। इसके बाद आती है अबाउट फ़ोन। तो अबाउट फ़ोन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का मॉडल और यहाँ पे कितनी रैम है, कितनी रोम है और कौन सा प्रोसेसर है, यहाँ पर सब कुछ दिखने को आ जाता है। मेरे यहाँ पर मैंने डिवाइस नेम में टेक्निकल लिख दिया है, वर्जन है बेसबैंड एंड कर्नल का, और रियलमी V2.0 है इसमें, और एंड्रॉयड वर्जन है 11, और इसमें प्रोसेसर है हीलियो G95 और रैम है इसकी 6 GB, और इसकी स्टोरेज डिवाइस है 64 GB, जिसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर 30 GB यहाँ पर अवेलेबल है अभी यहाँ पर, और मॉडल RM, और यहाँ पर ये मॉडल आ गया। यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर है अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन अगर अपडेट मांग रहा है तो यहाँ पर अपडेट के लिए आ जाएगा कि आप अपने फ़ोन को अपडेट करिए। अगर अपडेट नहीं मांग रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपने लेटेस्ट वर्जन पहले से ही अपडेट कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दिया है यहाँ पर, इसलिए ये लिख के आ रहा है। चलिए दूसरी सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर दूसरी सेटिंग है गूगल। तो गूगल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपकी आईडी होगी, ईमेल आईडी, वो यहाँ पर लॉगिन होके आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या काम कर रही है हमारी लॉग आईडी। और दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर हे टैप क्लाउड। तो हे टैप क्लाउड का क्या काम होता है। हे टैप क्लाउड का ये काम होता है, अगर आप अपने फ़ोन के जितना भी डाटा है उन्हें आप अपने रिस्टोर करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप उससे बैकअप ले सकते हैं और दूसरे फ़ोन में रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसका ये काम होता है। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर यूज़र एंड अकाउंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फेसबुक, गूगल मैसेंजर, ट्रू कॉलर, व्हाट्सअप और ट्विटर, फेसबुक, इनकी सब की आईडी यहाँ पर होंगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरी कौन कौन सी, गूगल की कितनी आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन है, फेसबुक की कौन सी आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन है, और यहाँ पर ट्रू कॉलर की कौन सी आईडी लॉगिन है, फेसबुक किस नंबर पे चल रही है। यहाँ पर आप सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग। जैसे ही हम एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास दूसरे और ज़्यादा सेटिंगें आ जाएंगी। तो मैं आपको सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पर पहली सेटिंग है लैंग्वेज एंड रीजनल। इसमें क्या होगा, आपके फ़ोन की, आप अपने फ़ोन को किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं और किस देश से चला रहे हैं। रीजनिंग का मतलब है मतलब कौन सी कंट्री से आप चला रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर प्रोसेस मैनेजर। तो प्रोसेस मैनेजर में आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप हैं आपने कहीं और से इंस्टॉल किए हैं या फिर प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल किए हैं, वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे, और उन्होंने कितना डाटा यूज़ किया है आपके फ़ोन का, कितनी स्टोरेज घेरी है, वो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग में यहाँ पर दूसरी सेटिंग है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में आपको पता होगा, आप अगर अपने फ़ोन को ऑटोमेटिक पे रखते हैं तो आप जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑन करेंगे आपके फ़ोन में नेटवर्क आएंगे, तो जितना अपने हमारे इंडिया में जितना टाइम हो रहा है हमारी कंट्री में, वो यहाँ पर टाइम आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी। चलिए दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। तो आप यहाँ पर कीबोर्ड की चेंज कर सकते हैं, कौन सा कीबोर्ड रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई दूसरी भाषा, और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंगें हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है हमारी यहाँ पर असेसिबिलिटी सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। असेसिबिलिटी सेटिंग में टॉक बैक, अगर आप टॉक बैक को ऑन करते हैं, टॉक बैक को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में एक दूसरा फीचर ऑन हो जाएगा, जिस पे आप अगर किसी पे क्लिक करोगे तो आपको वो
आपको बोल के बताएगी। ये फीचर ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उनके लिए बनाया गया है, या फिर जिन्हें कम दिखाई देता है। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग है यहाँ पर शेड्यूल पावर ऑन और ऑफ। शेड्यूल पावर ऑन ऑफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ़ोन रात के 12 बजे ऑफ़ हो जाए और सुबह 6 बजे ऑन हो जाए, तो आप इसे यहाँ पर ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पर 7 बजे ऑन हो जाएगा आपका फ़ोन। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाए तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन कितने बजे ऑफ़ हो कितने बजे ऑन हो। इस तरीके से आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा फीचर है सिम कार्ड ऐप्स। सिम कार्ड्स ऐप में क्या होगा, आपके फ़ोन में कौन सी सिम पड़ी है, उसका नंबर क्या है और उसका क्या क्या यूज़ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर रीसेंट टास्क मैनेजर। रीसेंट टास्क मैनेजर में क्या है, आपने रिसेंट में कौन सा ऐप यूज़ किया है, वो यहाँ पर कौन सी सेटिंग आपने ऑन कर रखी है, वो यहाँ पर रिसेंट में जो आपने टास्क किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी सेटिंग चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर OTG कनेक्शन। OTG कनेक्शन क्या है, अगर आप OTG यहाँ पर केबल ऑन करते हो, यहाँ पर लगाते हो, तो OTG को अगर आप ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन का जो डाटा होगा, या फिर अपने फ़ोन को OTG केबल से चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर सर्च। सर्च में क्या है, अगर आप किसी को सर्च करना चाहते हैं, किसी सेटिंग को सर्च करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐप को सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड्स में क्या है, डाउनलोड्स में आपको ये मिल जाएगा कि आपने क्या डाउनलोड किया है और कहाँ से डाउनलोड किया है, यहाँ पर सारा ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरी सेटिंग है यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट। बैकअप एंड रीसेट में आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दिया है, अगर आपने अपने दूसरे फ़ोन को रीसेट कर दिया है, अगर आप उस फ़ोन का डाटा अपने फ़ोन में लाना चाहते हैं दूसरे फ़ोन में, तो आप इसे बैकअप भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होगा, आपके फ़ोन में कितनी रैम है, कितनी रोम है, यहाँ पर कितनी स्टोरेज है, यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा। और आपने कितनी यूज़ कर ली है, कितना बचा है आपका, और इमेज में आपकी कितनी स्टोरेज घिरी है, और वीडियोज़ में कितने स्टोरेज मतलब यूज हुई है, ऐप में कितनी हुई है, डॉक्यूमेंट में कितनी हुई है, APK में कितनी हुई है, यहाँ पर सारी लिख के आ जाती है। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट में क्या है, जैसे ही आप ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ऐप हैं। और डिफ़ॉल्ट में ऐप में अगर आप किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो किस में खुलना चाहिए, आपके क्रोम ब्राउज़र में, या फ़ोन के साथ जो ब्राउज़र आता है उसमें, या फिर आपने कोई दूसरा ब्राउज़र अगर डाउनलोड कर दिया है तो आप उसमें खोलना चाहते हो तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं। अगर किसी को कॉल करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर होगा, फ़ोन होगा, कोई दूसरी भी एप्लीकेशन होगी, तो आप उसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग यहाँ पर आ रही है डिजिटल वेलिंग एंड पर्सनल कंट्रोल। यहाँ पर क्या होगा, आपने अपने फ़ोन को कितना यूज़ किया है, मतलब आपके फ़ोन की कितनी बैटरी यूज़ हुई है, किस में, यूट्यूब में आपकी कितनी बैटरी यूज़ हुई है, फ़ोन में कितनी यूज़ हुई है, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में और अदर में आपकी कितनी बैटरी यूज़ हुई है, और आज आपने कितनी बैटरी यूज़ कर ली है फुल चार्ज से। तो यहाँ पर मेरा लिख के आ रहा है यहाँ पर 6 घंटे 46 मिनट मैंने यूज़ कर ली है जब से मैंने फ़ोन चार्ज किया है तब से। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग यहाँ पर है बैटरी। बैटरी में क्या होगा, बैटरी में आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पर पावर सेविंग मोड भी आ जाती है। पावर सेविंग मोड को अगर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन का जो पावर सेविंग मोड होगा वो ऑन हो जाएगा, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी कम यूज़ होगी। और यहाँ पे ये लिख के आ रहा है यूज़ सिंस लास्ट फुल चार्ज, मतलब आपने जब फ़ोन चार्ज किया है फुल, उससे तब से आपके कितने घंटे यूज हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे लास्ट सिंस फुल चार्ज से 2 दिन 12 घंटे और 54 मिनट यहाँ पर मैंने यूज़ कर ली है, और अवेलेबल है 1 दिन 2 घंटे 1 मिनट यहाँ पर अभी और चलने वाली है। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर कन्वेंशन टूल। तो कन्वेंशन टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर नेविगेशन है। नेविगेशन में आप अपने फ़ोन के जो बैक और होम वाले बटन होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में बैक बटन कौन सी कहाँ से चाहते हैं और स्वाइप गेस्चर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। स्वाइप गेस्चर में आप क्या करेंगे, अगर स्वाइप गेस्चर को आप अगर ऑन कर लेंगे तो आपके पास आप साइड से यहाँ पर दिखता होगा, अगर साइड से स्क्रॉल करेंगे तो बैक आ जाएंगे, और नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो होम पे आ जाएंगे, यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर हमारी गेस्चर एंड मोशन। गेस्चर मोशन में क्या है, आप अपने फ़ोन को गेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। गेस्चर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन ऑफ गेस्चर। स्क्रीन ऑफ गेस्चर मतलब आपके फ़ोन की स्क्रीन है वो ऑफ़ है तो भी आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पर डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप स्क्रीन ऑफ पर डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पर स्क्रीन का सिंबल बनाएंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। वी बनाएंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई ऐप है जैसे डब्लू बनाएं तो हमारा व्हाट्सअप ऑन हो जाए, तो यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ड्रॉ डब्लू टू ओपन व्हाट्सअप। जैसे आप अगर डब्लू अपने स्क्रीन ऑफ पर डब्लू का गेस्चर बनाएंगे तो आपका जो व्हाट्सअप होगा वो ऑन हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आप 3 फिंगरों से स्वाइप डाउन करेंगे, यानी कि 3 फिंगरों से नीचे को अपनी फिंगर लेके आएंगे तो आपका जो फ़ोन की स्क्रीन होगी उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टेक ए स्क्रीनशॉट। 3 फिंगरों से टच करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर रेज टू वेक। अगर आपका फ़ोन कहीं पर रखा है या आपके पॉकेट में रखा है तो आप उसे अगर निकालेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और है यहाँ पर ऑटो ईयर पिकअप कॉल। अगर आपके फ़ोन में कोई किसी की कॉल आ रही है तो आप अपने सिर्फ ईयर पे लगा लेना अपना फ़ोन और आपकी जो कॉल होगी वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पर एक आ रहा है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर। मतलब अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका स्पीकर ऑन है, अगर आप अपने कान के पास में लेके जाएंगे तो स्पीकर आपका ऑफ हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वही 3 फिंगर से यहाँ पे। और दूसरी सेटिंग है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा सेटिंग है यहाँ पर असेसिबिलिटी वॉल। तो असेसिबिलिटी वॉल में आप अपने असेसिबिलिटी वॉल को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके पास ऐसा एक सिंबल आ जाएगा, यहाँ पर दिखता होगा आपको। अगर आप इसे टच करेंगे एक बार तो बैक आ जाएंगे, 2 बार टच करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे, और 3 बार टच करोगे तो रिसेंट टास्क खुल जाएंगे। इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर क्विक रिटर्न बॉल में क्या होगा, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या फ्री फायर खेल रहे हैं, तो आपका अगर किसी की कॉल आ रही है या फिर आप चाहते हैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो आपका जो गेम होगा वो बबल में पहुंच जाएगा। तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है स्मार्ट साइड बार को जैसे ही ऑन करेंगे आप तो आपके पास एक साइड बार आ जाएगा, तो आप उस पर किसी भी ऐप को लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, आप अपने फ़ोन में 2 स्क्रीन को एक बार में चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, आपको क्या करना होगा, इसे ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको अपनी 3 उंगलियों के साथ इसे ऐसे ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाएंगे तो आपका जो स्प्लिट स्क्रीन होगा वो ऑन हो जाएगी और आप कुछ भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं या फिर जो चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर चला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर लोकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की लोकेशन ऑन हो जाएगी और आप अपने कहाँ पर हो अभी इस टाइम वो ये चेक कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या होता है, आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आप उसका डाटा इरेज कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग यहाँ पर चल रहे हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर प्राइवेसी में क्या होगा, आप अपने ऐप को भी लॉक कर सकते हैं और कोई ऐप को हाइड करना चाहते हैं वो भी हाइड कर सकते हैं। प्राइवेट सेफ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किड्स स्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक में क्या होगा, आप अपने फ़ोन पे स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। अगर आप स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर क्लिक करना है, और अगर आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं और फेस लॉक भी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग पे। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन दूसरी सेटिंग है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में यहाँ पर पहली सेटिंग है डिस्प्ले डाटा यूजिंग इन नोटिफिकेशन ड्रॉ। मतलब आपने कितना डाटा यूज़ कर लिया और कितना बचा है यहाँ पर वो भी डिस्प्ले होगा। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर पुल डाउन और लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रॉ। अगर आप अपने फ़ोन को नीचे डाउन स्वाइप करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन बार होगा वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा।
और दूसरा यहाँ पर है टाइम। टाइम को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं 10:10 और सेकंड भी दिखा रहा है कि 3 सेकंड 4 सेकंड हो गया है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ घंटे और मिनट ही बताए तो यार जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन गायब हो जाता है, सेकंड नहीं दिखाई देंगे। अगर आप इसे चाहते हैं कि कुछ भी ना दिखाई दे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके कुछ भी सब कुछ ऑफ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, मतलब बैटरी परसेंटेज, आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है उसका परसेंटेज आप चेक मतलब लगा सकते हैं। इनसाइड द बैटरी मतलब बैटरी के अंदर आपकी परसेंटेज दिखाई देगी अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पर डू नॉट शो पे क्लिक कर देंगे। और दूसरी सेटिंग है यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आपके फ़ोन की जो नेटवर्क स्पीड है वो यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पर नेटवर्क स्पीड आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क स्पीड यहाँ पर ऑफ़ हो जाएगी। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन, मतलब अगर आपका किसी ऐप से कोई नोटिफिकेशन आए तो उसका आइकन भी दिखाई देगा। जैसे मेरा यहाँ पे दिखता होगा आपको कि यहाँ पर एक मैसेज आया है तो यहाँ पर मैसेज का आइकन दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डू नॉट शो पर क्लिक करके आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर स्टेटस आइकन। स्टेटस आइकन में क्या होगा, स्टेटस आइकन में आप मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑन है, मतलब अगर आप इसे ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, ऑफ़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ और जो आपका हॉटस्पॉट होता है वो यहाँ पर, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ, ब्लूटूथ ऑन की तो यहाँ पर ब्लूटूथ का सिंबल आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ब्लूटूथ का सिंबल ना आए तो इसे आप ऑफ़ कर दीजिए। और VPN को भी ऑफ़ करेंगे तो VPN अगर आपके फ़ोन में एक्टिवेट है तो उसका सिंबल नहीं आएगा। वाइब्रेशन का भी यहाँ पर अगर ऑफ़ कर देंगे तो वाइब्रेशन का यहाँ पर साइन नहीं आएगा। अगर वाईफाई को ऑफ़ कर देंगे तो वाईफाई का साइन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी, यहाँ पर जो आप बैटरी दिख रही है कोने में, तो बैटरी का ऑप्शन अगर आप इसे ऑफ़ करेंगे तो आपकी बैटरी यहाँ पर ऑफ़ हो जाएगी, मतलब शो नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ पर ऑफ़ किया तो बैटरी मैंने यहाँ पे ऑफ़ किया तो बैटरी का यहाँ पर ऑप्शन चला गया। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क को जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो आपके मोबाइल के नेटवर्क भी ऑफ़ हो जाएंगे। और अलार्म को भी ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर एयरप्लेन मोड को भी ऑफ़ कर सकते हैं। वोल्ट का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर, वोल्ट के ऑप्शन को भी यहाँ पर ऑफ़ कर सकते हैं। डाटा सेविंग मोड को भी ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग पर। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन में आप पहला ऑप्शन है यहाँ पर वाइब्रेट ऑन रिंग, मतलब अगर आपकी कॉल आ रही है तो रिंग भी बजेगी और वाइब्रेट भी हो। तो इसे अगर जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका अगर किसी की कॉल आ रही है तो वाइब्रेट भी होगा और रिंग भी बजेगी। और यहाँ पर आप अपनी मीडिया को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि मीडिया की आवाज़ वॉल्यूम कितनी हो और आपकी रिंगटोन की वॉल्यूम कितनी हो, अलार्म की कितनी हो, नोटिफिकेशन की कितनी हो। तो आप यहाँ से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, मतलब होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक करके। यहाँ पर पहली सेटिंग है होम स्क्रीन मोड, मतलब होम स्क्रीन मोड में क्या होगा, होम स्क्रीन मोड को जैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड आ जाएगी। मतलब आप इसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे स्क्रॉल साइड करेंगे तो आपके पास ऐसे ऐप यहाँ पर स्क्रॉल होंगे। और दूसरी सेटिंग है यहाँ पर आइकन पुल डाउन गेस्चर, आइकन को भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर है आइकन ऑटोफिल, ऑटोफिल भी होंगे। किसी ऐप को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोफिल हो जाएगा, यहाँ पर उसे जगह मिलेगी। और दूसरी सेटिंग है होम स्क्रीन लेआउट। होम स्क्रीन लेआउट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। होम स्क्रीन लॉक्ड को, होम स्क्रीन लॉक्ड का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। होम स्क्रीन लॉक्ड को अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो अगर आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे मैंने इस ऐप को अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा होम स्क्रीन लॉक, मतलब किसी भी ऐप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऐप को इधर से उधर लेके जाएँ वो भी नहीं होगा। तो आपका इस सेटिंग से ये यूज होता है। दूसरी सेटिंग में चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर डबल टैप टू लॉक। अगर आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपका जो फ़ोन होगा वो लॉक हो जाएगा। और दूसरी सेटिंग है यहाँ पर डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट्स, मतलब अगर आपका कोई ऐप है अपडेट मांग रहा है तो वहाँ पर डॉट आएगा। और चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर लॉक स्क्रीन मैगजीन, जो आप लॉक स्क्रीन पर मैगजीन देखते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉक की स्क्रीन मैगजीन पर जैसे ही अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में जो लॉक स्क्रीन जैसे ही आप लॉक लगाएं तो यहाँ पर मैगजीन आ जाएगी। और दूसरी सेटिंग है यहाँ पर ऑटो अपडेट, मतलब ऑटो अपडेट भी हो जाएंगी, डेली की डेली नए नए यहाँ पर मैगजीन आपको दिखाई देंगी। दूसरी सेटिंग पे चलते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर थीम आ जाएंगे। थीम को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं।
जो आप अपने ऐप के आइकन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ऐप को लेआउट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट एड डिस्प्ले, मतलब अगर आप आपके फ़ोन में कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसे। चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग में। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग। यहाँ पर आप ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट को यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। किसी को हॉटस्पॉट देना चाहते हैं तो आप इसे ऑन करके दूसरे को हॉटस्पॉट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मुझे किसी को हॉटस्पॉट नहीं देना है तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर ब्लूटूथ को आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन ऑफ करके। वाईफाई भी ऐसे ही कर सकते हैं। और दूसरी लास्ट सेटिंग है यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल। सिम कार्ड एंड मोबाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी कि आप कौन से नंबर से यहाँ पर डाटा चलाना चाहते हैं, कौन से नंबर से कॉल लगाना चाहते हैं, यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर Realme 7 की सारी सेटिंग के बारे में बता दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी ज्ञान वाले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।